तो जो मानवीय पहलू है ना, जो टीस है वहां के लोगों की, वो मीनाक्षी ने अपनी रिपोर्ट्स में आपको दिखाने की कोशिश की। मीनाक्षी अब हमारे साथ जुड़ भी रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टीस से भरी हुई ये रिपोर्ट देख करके किसी के भी आंसू निकल जाएंगे मीनाक्षी जी, लेकिन हम जानते तो हैं, देख रहे थे रिपोर्टिंग में, आपने उसका उल्लेख भी किया कि आपका अनुभव किस तरीके का था और क्या आप महसूस कर रही थी। लेकिन अगर आप शब्दों में ढालना चाहें कि ये जो पिछले 7-8 दिन की जो आपने रिपोर्टिंग की है जोशीमठ में, आपका अनुभव क्या रहा है? संकेत, शुक्रिया आपका मुझे कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जोशीमठ में करीब अब 1 हफ्ते का समय मुझे यहाँ पर होने वाला है और मैं अलग अलग हिस्सों में गई हूँ। जोशीमठ को देख के जो इस वक्त बात समझ में आ रही है वो ये कि एक सभ्यता हमारी आंखों के सामने नष्ट होने के कगार पर है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन इस समय जोशीमठ के लोगों की मनस्थिति जो है वो बहुत विकट है। कल मैं एक व्यक्ति से बात वहाँ पर कर रही थी और उन्होंने अचानक यूं ही कहा कि हम लोग एक गहरे विषाद से इस वक्त गुजर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि कभी कोई दुर्घटना आपके साथ घटती है और वो अचानक हो जाए तो आप सोच समझ नहीं पाते, बस वो हो जाता है। लेकिन हर पल, हर दिन, हर सेकंड इस बात के साथ जीना कि ना जाने घर का कौन सा हिस्सा कब टूट जाएगा, घर का कौन सा सामान फिर दोबारा कभी आपके हाथ नहीं लगेगा, कितना सामान आप पुनर्वास के लिए लेकर जाएंगे, आपकी मवेशियों का क्या होगा, प्रकृति के जिन संसाधनों पर आपका जीवन टिका है उनका क्या होगा। तो इस वक्त जब जोशीमठ को मैं अपने आंखों के सामने हर दिन दरकते हुए देख रही हूँ, जिस हिस्से में जाते हैं नई दरारें उभरी हुई दिखाई देती हैं। ये दरारें इस वक्त सिर्फ जोशीमठ पर नहीं हैं, ये दरारें लोगों के दिलों पर हैं, उनके जहन में है, उनकी भावनाओं पर है। क्योंकि अब जो विस्थापन यहाँ से होगा, जो पुनर्वास यहाँ से होगा, वो कैसे होगा, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। इसी से जुड़ा हुआ मीनाक्षी जी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या जानकारी मिली है आपको इस पुनर्वास की रणनीति पर और लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जब लोगों के पुनर्वास की बात आ रही है तो इस पुनर्वास के लिए अभी जोशीमठ के भीतर ही कुछ प्लेसेस मार्क हैं जहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, कुछ रिजॉर्ट्स हैं, क्योंकि जोशीमठ के लोगों के भी अपने कई जगह पे रिजॉर्ट्स और छोटे छोटे होटल्स, मोटेल्स हैं, तो वहां पर लोगों को ले जाया जा रहा है। लेकिन आज भी अचानक जब हम निकल रहे थे, सड़क पे एक ग्रुप मिला जिनके साथ जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि आप हमें घरों से निकाल देंगे, हमारे रेस्टोरेंट से शिफ्ट करा देंगे, लेकिन बैंक से जो लोन लिया है उस घर या रेस्टोरेंट के लिए, उसकी EMI तो उसी तरह से जाती रहेगी और इसे लेकर किसी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। किसी की शॉप्स हैं या जो दुकानें हैं वहाँ पर महंगा सामान है, उसका क्या होगा। तो मैं बार बार ये बात इसीलिए पुरजोर तरीके से उठा रही हूँ कि देखिए, हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर जीवन बचाने के लिए लोगों को यहाँ से निकाला जाए, शिफ्ट किया जाए, लेकिन उस जीवन के साथ भी एक जीवन है जो परछाई की तरह साथ चला करता था, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, जो लाइफस्टाइल आपने मेंटेन किया वहाँ पर, जिस तरह से आप जीते आ रहे थे, उस सब पर संकट बना हुआ है और ये किसी त्रासदी से कम नहीं है। मीनाक्षी जी, लोगों का वहां क्या कहना है? कुछ तो चीज हमने देखी रिपोर्ट में, जैसे ये वाली आप रिपोर्ट बता रही थी, मैंने देखा भी था यूट्यूब पर कि दरार है और ऊपर स्वीट होम लिखा हुआ है। क्या उन्हें लगता है कि इस मुसीबत के समय उन्हें अकेले छोड़ दिया गया है? जोशीमठ के लोगों को ये लगता है कि उनको सबने अकेला छोड़ दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे संकेत, मैं जिस दौरान पूरे इलाके में ट्रैवल कर रही थी, औली मेरा जाना हुआ, कई टूरिस्ट वहाँ से मिले। कुछ टूरिस्ट ऐसे भी थे जिनको ये पता नहीं था, ऋषिकेश से आ रहे थे वो, उनको ये मालूम नहीं था कि जोशीमठ में एग्जैक्टली क्या हुआ है या क्या हो रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जोशीमठ अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ रहा था वो आज की लड़ाई नहीं है, बीते 1 महीने की, 3 महीने की, 4 महीने की नहीं है। लोग वहाँ से न जाने कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो तमाम लोग जो जोशीमठ के गुनहगार हैं, अब यहाँ से आगे क्या होता है किसी को नहीं पता, लेकिन कम से कम अब तो उसको लेकर हम सबको अवेयर होना पड़ेगा, उस चीज़ को किसी एक निष्कर्ष पर ले जाना होगा। मीनाक्षी जी, मैं थोड़ा सा उत्सुक हूं ये जानने के लिए, और आपने शायद बात भी की होगी लोगों से, अपने जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद है या फिर वो उम्मीद भी छोड़ दी है लोगों ने? यहाँ पर एक बात पॉइंट आउट मैं और करना चाहूँगी संकेत, मैं जिस समय जोशीमठ पहुँची उस समय वहाँ पर स्थिति इतनी ख़राब थी। मैंने पहला सवाल उनसे यही पूछा कि आपके जनप्रतिनिधि के आपके बीच पहुँचे, वो लोग जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, नेता, मंत्री, सांसद कहाँ हैं? आप यकीन मानिए कोई नहीं आया था उनके बीच में। और बड़ी अजीब सी ये स्थिति है यहाँ पर। देखिए कि एक तरफ हम देखते हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि जोशीमठ जिस तरह से, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, उत्तर प्रदेश के लिए जैसे काशी है, उत्तराखंड के लिए जोशीमठ है।
तो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए हम हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें नेताओं से, बड़े लीडर्स से सुनते रहे हैं, लेकिन आज जब वहाँ पर हिंदुत्व के प्रतीक ही नष्ट होने की कगार पर खड़े हैं, तो क्यों नहीं कोई वहाँ पर पहुँचा, क्यों नहीं कोई उनको बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचा, उनके साथ खड़े होने के लिए वहाँ पर पहुँचा। चलिए भूल जाइए कि आप कुछ कर पाएंगे अब इस स्थिति में या नहीं कर पाएंगे, पर कम से कम लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने वाली परिस्थिति तो होनी चाहिए। वहाँ पर अगर एसडीएम लोगों को ये कह देते कि अच्छा तुम्हारे घर में अगर दरार आई है तो अपने घर की छत गिरा दो, तब जाकर तुम्हें मुआवजा मिलेगा। बाप रे बाप, बाप रे बाप। मीनाक्षी जी, मेरा आखिरी सवाल, लोगों को ये जो मुआवजे वाली बात आपने की है, मुआवजे या मदद के तौर पर जो देने के बारे में बात की जा रही है, क्या वो सम्मानजनक है? आपने कुछ तो उसका जिक्र किया है अपने जवाब में, लेकिन अगर आप थोड़ा और विस्तार में बता पाएं कि लोग क्या कह रहे हैं। आप सोचिए, जिस इंसान ने गिट्टियां तोड़ कर रेत, सीमेंट, ईंट, पत्थर, बजरी अपने कंधों पर ढोकर वहां तक पहुंचाई है, वो अपने हाथ से कैसे अपने घर को नष्ट कर दे। और देखिए, बहुत सारे लोग शायद इस बात को नहीं समझेंगे। दिल्ली, एनसीआर, नॉर्थ इंडिया के इलाकों में अगर आप रहते हैं, एक मैदानी इलाके में घर बनाना एक अलग बात है, शहर में घर बनाना एक अलग बात है, लेकिन उत्तराखंड के एक सुदूर क्षेत्र में एक घर खड़ा करना, उसको सजाना, उसको संवारना, ये आसान बात नहीं है। और अभी जो पैसा ऑफर किया जा रहा है, लोगों को उस पर भी सवाल है कि आप जो पैसा मिनिमम अगर एक 2 BHK फ्लैट बनाने में, कुछ लोगों से पूछ रही थी कि कितना लगता है, वो 3-4 लाख रुपए के अमाउंट जो कोट हो रहे हैं, कह रहे हैं इसमें तो एक किचन भी नहीं बनेगा, हमारे गाय के लिए कमरा नहीं बन पाएगा, वहाँ पर कॉस्ट इतना है कंस्ट्रक्शन का। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स एक बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोगों को आप गौचर, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, पीपलकोटी, इन सब जगहों पर ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो खुद तो चले जाएंगे फिजिकली, उनका एक जीवन जो पीछे छूट जाएगा, उसके बारे में बात करने वाला इस वक्त कोई नहीं दिखाई दे रहा, और सॉल्यूशन ये इस वक्त किसी के पास नहीं है। मीनाक्षी जी, अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि इतनी दर्द भरी दास्तान है, लेकिन ये जो आप रिपोर्टिंग वहां से करके ला रही हैं, ये शानदार है। उम्मीद की जाए कि जिनके कानों में ये बात पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचे, और जिस संवेदनशीलता से इस मामले से निपटना चाहिए उस तरीके से निपटा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।